हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत मज़ा आएगा आपको। इसको पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इजीली कर लेंगे। आपको एमसीक्यू तो आपको कहीं से आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और क्वेश्चन आंसर भी ईजिली आप लिख लेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा गया है, डू यू लाइक टू look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or bird look into a mirror? What do you think it says? क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी जो है मिरर में, शीशे में, दर्पण में अपने आप को देखा है? और आपने तो खुद को तो देखा होगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जानवर भी देख रहे हो, बर्ड देख रही हो खुद को मिरर में? क्या कभी आपने किसी डॉगी को देखा है कि वो शीशा देख रहा हो, या किसी कैट को देखा है आपने उसको शीशे में देखते हुए, दर्पण में देखते हुए, या किसी चिड़िया को आपने देखा है? व्हाट डू यू थिंक? अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कैसा लगेगा आपको। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर। और राइटर कहता है कि चलिए अब हम एक बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही अच्छी मज़ेदार स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3 कैरेक्टर हैं, 3 लोगों के बारे में ही जिक्र किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक है यानी सांप है, एंड अ मिरर, और उसका एक हिस्सा एक दर्पण भी है, एक मिरर भी है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फनी चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है दीज लाइन से। लिखा, हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. राइटर बताता है कि हम सभी फ्रेंड्स मिल करके स्नेक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक सांपों के ऊपर। तभी मेरा एक फ्रेंड है, होम्योपैथ का वो डॉक्टर है, वो हम लोगों से एक क्वेश्चन करता है कि क्या ये बताओ, तुम लोगों ने कभी ऐसा कभी हुआ है तुम लोगों की लाइफ में कि कोई सांप आया हो और उसने किसी बॉडी पार्ट को, तुम्हारे हाथ पैर या कहीं भी, उसने कुंडली से उसने जकड़ लिया हो? ऐसा कभी हुआ है? वो भी अगर फुल ब्लडेड कोबरा हो, जो सबसे खतरनाक, सबसे भयानक कोबरा सांप हो, तब कैसा लगेगा? तो कह रहे कि हम सभी एकदम साइलेंट हो गए। ये जैसे उसने ये कहा, हम सब साइलेंट हो गए। और फिर आगे क्या बताता है वो, वी लिसन्ड अटेंटिवली। और फिर वो जो मेरा फ्रेंड था डॉक्टर, वो एक कहानी सुनाने लगा जो उसके साथ हुआ था, यानी कि अपने एक एक्सपीरियंस को वो शेयर करने लगा। मेरा वो फ्रेंड बताता है, वो डॉक्टर बोलते हैं होम्योपैथ के, इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम था और रात के लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। और कहता है कि हमने रेस्टोरेंट में जो है अपना डिनर किया था और मैं वापस अपने कमरे में लौट आया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। कह रहे कि जब मैं अंदर घुसा तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। जो आवाज़ आ रही थी वो जानी पहचानी सी थी। One should say that rats and I shared the room. आप कह सकते हैं मैं और चूहे उस कमरे में साथ रहते थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपनी पॉकेट से जो है माचिस की डिब्बी निकाली और टेबल पर रखे हुए केरोसिन के लैंप को जला दिया। द हाउस वॉज नाउ नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो घर में जो बिजली नहीं लगी थी, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं लगा हुआ था। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। ये किराए का एक छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। कह रहे मैंने मेडिकल की जो प्रैक्टिस शुरू ही की थी और मेरी बहुत ज़्यादा आमदनी भी नहीं थी, मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं आती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। और मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज़। वो कुछ कमीज़ें थी और कुछ धोतियाँ थी मेरे उसमें रखी हुई। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन बियरिंग। और एक मेरे पास उसके अलावा एक काला कोट भी था जिसे मैंने उस वक्त पहन रखा था। आई टुक माई ब्लैक कोट, white shirt and not so white vest, hung them up. मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद बनियान जो इतनी सफ़ेद नहीं थी उसको उतारा और टांग दिया। I opened the 2 windows in the room.
It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. कह रहे हैं कि मैंने कमरे की 2 खिड़कियां खोल दी। यह एक बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार खुले आंगन के सामने थी और इसकी छत पर टाइलें लगी हुई थी और तिकोनी छत दीवार पर रखे बीम का सहारा लिए हुई थी। अब टाइल का मतलब ये टाइल नहीं है, पहले वो खपरेल आती थी बेटा, है ना, वो बनाई जाती थी, तो उसकी बनी हुई है, वो मिट्टी की दीवार है पूरी, वो है ना, और खपरेल लगी हुई है, तो उससे और बीम के सहारे वो खड़ा हुआ है, वहाँ पे छत नहीं थी। There was regular traffic of rats to and from the beam. वहाँ पर चूहे बीम पर से रोज इधर से उधर आते जाते थे। I lay down but I could not sleep. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार के पास खींच दिया। मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। मैं फिर से खड़ा हुआ, आई गॉट अप, मैं उठा और फिर से मैं बरामदे की तरफ गया, वहाँ थोड़ी सी हवा के लिए गया और ऐसा लग रहा था, बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पवन देवता ने भी छुट्टी ले रखी हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं वापस आया और मैं फिर से कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने मेज के नीचे पड़े हुए बक्से को खोला और एक किताब बाहर निकाली और किताब का क्या नाम था? मटीरिया मेडिका। मैंने इसे मेज पर खोला, फिर जिस पर एक लैंप रखा हुआ था, टेबल पर एक लैंप रखा हुआ था, एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था, एक दर्पण रखा हुआ था और एक छोटा सा कॉम्ब था, कंघा था, बिसाइड द मिरर, उसी शीशे के बगल में ही। वन feels tempted टू लुक into a mirror when it is near one. किसी को भी अगर सामने जो है मिरर लगा है, शीशा रखा हुआ, आईना रखा है, तो इच्छा होती है कि क्यों ना हो एक बार अपना चेहरा देख ले। और नेचुरली ह्यूमन जो है साइकोलॉजी है कि अगर कहीं भी आप शीशा रखा होगा तो एक बार वो खुद को इंसान देखेगा ज़रूर उसमें। तो बिल्कुल वही मैंने भी किया। आई टुक अ लुक, मैंने भी खुद को देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। कह रहा उन दिनों में सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था और खुद को सुंदर दिखाने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड, और मैं कुंवारा था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहाँ भी रहूँ लोग फील करें कि हाँ भाई कोई है यहाँ पर। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघी उठाई, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों में फेरा उसको, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। कह रहे मैंने अपने बालों को मांग निकाली और उसको ठीक कर रहा था, सीधा कर रहा था, और फिर अचानक से मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने चेहरे को उसी आईने में बहुत ध्यान से देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव, आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने जब शीशे में देखा तो मेरे दिमाग में आया, आई वुड शेव डेली, कि मैं अब रोज़ शेविंग करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। और ये बहुत ही बड़ा मैंने एक निर्णय लिया कि अब मैं डेली शेविंग करूँगा और मूछें रखूँगा और अब मैं और स्मार्ट लगूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। कहता है आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, मैं कुंवारा हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे तो ये सब करना चाहिए, मुझे और हैंडसम दिखना चाहिए। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने शीशे में देखा खुद को और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वाह क्या स्माइल थी मेरी स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही मनमोहक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने धरती को हिला देने वाला एक नया फैसला किया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। कहता है मैं मुस्कुराने पे इतना हैंडसम दिखाई देता हूँ
तो अब आज से मैं हमेशा मेरे चेहरे पर मैं एक अट्रैक्टिव सी स्माइल रखूँगा, ऐसे ही मुस्कुराता रहूँगा हमेशा, जिससे मैं सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। कहता आखिरकार मैं कुंवारा हूँ और डॉक्टर भी हूँ, इससे भी ऊपर तो मैं एक डॉक्टर हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से ऊपर से वो आवाज़ आती है। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। मैं खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर टहलने लगा और फिर अचानक से एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरीड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। मैं ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी दुकान भी बढ़िया चलती होगी, जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन। कह रहा लेकिन एक मेरा जो है, एक मेरी शर्त है कि वो जो लेडी हो, जो डॉक्टर हो, जो मेरी वाइफ बने, वो मोटी हो। इसके पीछे एक बहुत ही तर्क है, एक बहुत ही गहरा तर्क है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। कहता अगर मान लिया मुझसे कोई शादी के बाद गलती हो जाए, इसलिए उसे मोटा होना चाहिए कि मान लिया अगर मैंने कोई गलती कर दी और मुझे भागना पड़े, तो कम से कम वो मेरी बीवी जो रहेगी वो मेरे पीछे भाग के ना पहुंच पाए, मुझे पकड़ ना पाए। इसलिए मुझे मोटी वाइफ चाहिए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये सब मैं सोच रहा था, इन्हीं विचारों के साथ मैंने मेज के सामने की कुर्सी पर वापस फिर मैं बैठ गया। There were no more sounds from above. अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी ऊपर से। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about it. ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से धीमी से एक धम्म की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई रबर की कोई ट्यूब ज़मीन पर गिरी हो, और फिर मेरे दिमाग में आता अरे कोई बात नहीं, कोई चिंता की थोड़ी बात है। एंड ग्राउंड श्योरली इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मेरे दिमाग में आया भी कि एक बार मुड़ के देखूं कि क्या चीज़ गिरी है, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया इस विचार को। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। फिर मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ता हूँ, फिर से देखता हूँ, और कहता है कि जैसे ही मैं पीछे घूमा, मेरा पीछे घूमना और एक मोटे से सांप का कुर्सी के पीछे से लहराकर चलता हुआ आता हुआ दिखना एक साथ हुआ। मतलब मैं घूमा और उधर से सांप चढ़ रहा था, एक ही साथ, साइमल्टेनियसली, मतलब होता है एक ही साथ दोनों क्रियाएं में। मैं घूमा और वो सांप चढ़ा और मेरे कंधे पे चढ़ रहा था। द स्नेक लैंडेड ऑन मी एंड माई टर्निंग बट साइमल्टेनियस, सेम एक साथ हुआ। आई डिडेंट जम्प, कह रहा मैं कूद भी नहीं पाया। आई डिडेंट ट्रम्बल, मैं काँप रहा था पर मैं क्या है, हिला नहीं। आई डिडेंट क्राई आउट, मैं डर रहा था पर मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कुछ भी ऐसा करने का मौका नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. अब कह रहा है कि सांप मेरे कंधे से रेंगता हुआ नीचे आया और मेरी जो लेफ्ट हैंड की कोहनी थी उसके ऊपर उसने कुंडली मार दी। कुंडली का मतलब उसने पूरा लपेट लिया। उसका फन क्या था, फैला हुआ था, और इसका जो फन था, जो मुंह था उसका, मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। कह रहा है ये कहना सही नहीं होगा कि मैं सांस रुकी हुई थी और मैं सांस रोक कर बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो मैं हिल जाऊं। डर लग रहा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, बिल्कुल पत्थर की तरह मैं हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन हाँ दिमाग चला रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, मैंने देखा कि जो दरवाज़ा था वो अंधेरे की तरफ खुल रहा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरे के चारों ओर एकदम अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट दियर लाइक अ स्टोन इमेज ऑन द फ्लैश इन द फ्लैश। दरवाज़ा अंधेरे की ओर खुला था, कमरे में अंधेरा फैला था। लैम्प की रोशनी में ऐसा लग रहा था मैं मांस की मूर्ति की तरह वहाँ पर
बैठा हुआ हूँ, एक ऐसी मूर्ति जिस पर मांस चढ़ा हुआ है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वॉज दियर। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। कह रहा है तब मैंने संसार के इस रचनाकार को, इस रचयिता भगवान को मैंने महसूस किया और याद किया, और भगवान वहाँ थे, गॉड वॉज दियर। सपोज, मान लो आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मान लो मैंने कुछ कहा और वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मैंने अपनी कल्पना में चमकीले शब्दों से अपने दिल के बाहर क्या शब्द लिखा? हे भगवान, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरे बाएं हाथ में दर्द होने लगा था, जहाँ उसने लपेट रखा था, कुंडली मार रखी थी उस सांप ने। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. ये ऐसा था जैसे एक मोटी शीशे की एक छड़ी नहीं, एक पिघली हुई आग की छड़ी धीरे धीरे लेकिन ताकत के साथ मेरी जो हाथ था उसको कुचल रही हो। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। मेरे इस पूरे हाथ की ऐसा लग रहा था ताकत खत्म हो रही थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, क्योंकि अगर मैं हल्का सा भी हलचल करूँगा तो वो सांप मुझे तुरंत ही अटैक कर देगा, मेरे ऊपर मुझे तुरंत काट लेगा। डेथ लव्ड 4 इंचेज अवे, मौत मेरे से केवल 4 इंच की दूरी पर घात लगाए बैठी थी। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। मैं सोच रहा था कि मान लिया अगर ये मुझे काट लेता है सांप तो मैं दवाई क्या लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में तो कोई ऐसी दवा ही नहीं रखी है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। और अब मुझे लग रहा था कि मैं एक गरीब, एक बेवकूफ़, मैं एक बेचारा बेवकूफ़ और एकदम जो है स्टूपिड डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं खतरा भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और खुद के ऊपर मुस्कुरा रहा था, अपनी इस बेवकूफ़ी के ऊपर। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे भगवान ने इसे भी अप्रिशिएट किया हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना सिर घुमा लिया। इट लुक्ड इन टू द मिरर, वो शीशे की तरफ देखने लगा, उस मिरर की तरफ देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपनी वहाँ पे प्रतिबिंब को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कहूँगा कि ये पहला सांप होगा जिसने कभी आईने में खुद को देखा होगा। एंड it was the first snake that had ever looked into, but it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन हाँ ये एकदम फिक्स था, कि एकदम श्योर था कि वो सांप देख रहा था शीशे में अपने आप को, जो मेरे कमरे में निकला था। Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था सांप? क्या वह मूछें उगाने, आई शेडो और मस्कारा लगाने के बारे में सोच रहा था, या फिर अपने माथे पर सिंदूर या बिंदी लगाने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कह रहे निश्चित रूप से मैं नहीं जानता था कि क्या वो सोच रहा था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, और किस लिंग का था ये, उसका था, मेल था या फीमेल। वाज इट मेल और फीमेल, मुझे नहीं पता कि मादा था या नर था, मुझे नहीं मालूम। आई विल नेवर नो, और मैं कभी जानना भी नहीं चाहूँगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। अब धीरे से सरक कर ये मेरी गोद में आ गया। उसने हाथ को छोड़ा और धीरे धीरे हाथ को लूज करते करते वो मेरी गोदी में आ गया सांप। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. और वहाँ से रेंगते रेंगते वो मेज पर पहुँचा और उसके बाद शीशे के सामने पहुँच गया, उस मिरर के सामने पहुँच गया, उस आईने के सामने पहुँच गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पास से खुश हुआ, बहुत पास से अपने आप को देखना चाह रहा, अपनी ब्यूटी को देखना चाह रहा है। It was no mere image cut in granite. अब मैं केवल ग्रेनाइट की मूर्ति नहीं था,
परहैप्स इट वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मेरे कि जब सांप हटा तो ऐसा लगा अब मेरे अंदर जान में जान आई। मेरा हाड़ मांस का शरीर अब इंसान का हुआ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरांडा, और मैं धीरे से वहाँ से आंगन में कूदा और पूरी ताकत से क्या किया मैंने, चुपचाप दरवाजे से होकर बाहर बरामदे में आया। वहाँ से मैं आंगन में कूदा और फिर पूरी ताकत के साथ वहाँ से दौड़ा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। अब मैं बहुत तेजी से दौड़ा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? अब जब ये डॉक्टर कहानी सुना रहा था, हम लोगों की सांसें एकदम रुकी हुई थी। हम सारे दोस्त जो इस कहानी को सुन रहे थे, हम लोगों की सांसें एकदम रुकी हुई थी। फिर हम लोगों में से एक डॉक्टर ने पूछा कि डॉक्टर बताओ, आप बताओ तुम्हारी वाइफ मोटी होनी चाहिए? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। कहता नहीं नहीं भाई, मुझे अब मोटी वाइफ नहीं चाहिए, शायद भगवान की इच्छा नहीं है। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन फ्रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। कहता है कि मेरी जीवन साथी जो होगी वो दुबली पतली हो और एक दौड़ने का एक गुण रखती हो, यानी कि अच्छे से दौड़ लेती हो। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने उससे पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? कि जब तुम दौड़ रहे थे तो क्या उस सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। कह रहे नहीं, मैं तो भागता गया और तब तक मैं भागता रहा जब तक मेरे दोस्त का घर नहीं आ गया। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ। मैं जब वहाँ पहुँचा फिर मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और नहाया, स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others to my room to move my things from there। अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैं अपने दोस्त और एक दो दूसरे लोगों को लेकर अपने कमरे से अपना सामान हटाने के लिए गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन हम वहाँ जब पहुँचे तो हमने क्या देखा, वहाँ से ले जाने के लिए बहुत ही थोड़ा सामान था। कोई चोर रात में आया था और सामान चुरा कर ले गया था। कमरा पूरा साफ हो चुका था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। चोर अपमान के रूप में एक चीज छोड़ के चला गया था, मेरी इंसल्ट करने के लिए। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। कह रहे मैंने पूछा वो क्या था, डॉक्टर बताओ। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। अरे वही मेरा गंदी सी बनियाइन मेरी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। वो जो चोर था, हमें लगता उसे सफाई बहुत पसंद होगी। बदमाश इसे भी लेके जा सकता था और इसे साबुन और पानी से धोकर काम में यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। फिर किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या अगले दिन फिर सांप देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। कहता नहीं नहीं, मैंने इसके बाद कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। ये एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता पर मोहित हो गया था, जो अपनी ही सुंदरता को निहार रहा था। और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको लगी होगी। तो आई थिंक आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा और लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आपके क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। MCQ तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपका अच्छे से चैप्टर रेडी हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।